Namaskar, welcome back to my channel that is everything about English. In this video, I'll be teaching you more about present indefinite tense. In the last video which I uploaded about present indefinite, I talked about positive sentence, negative sentence, helping verb, main verb, what are the identifications of present indefinite tense, what is present indefinite tense in a nutshell. But this video is going to be about further detail of present indefinite. So in this video, I'll be teaching about interrogative or interrogative negative sentence. उससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, यानी इस वीडियो से पहले, वो थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है, यानी रेगुलर रिपीटेड एक्शंस। जो भी रेगुलर एक्शंस होते हैं, डेली के एक्शंस, मैं पढ़ाता हूं, वह पढ़ता है, वह मुझ पे डाउट करता है, उसका रोज का काम है। तो कोई भी डेली काम, रेगुलर एक्शन, रिपीटेड एक्शन हो, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। और कोई भी एक्शन जो ऐसा रिपीटेड हो, वो ता है, ती है, ते है, हिंदी में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो लास्ट में वो ता है, ती है पे ही खत्म होता है। उसमें हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू एंड डज, जिसमें डू आई, वी, यू, दे के साथ यूज होता है और डज ही, शी, इट के साथ यूज होता है। अगर कोई नया हो जो इस वीडियो को देख रहा हो तो भाई मैंने इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, या बहन, मैंने इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। ये उसकी रिवीजन है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद इसको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी पढ़ेंगे। तो डू वहां पर यूज होता है जहां पर आई, वी, यू, दे हो, और डज वहां पर जहां पर ही, शी, इट हो। और उस वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि डज में एस और ई एस लगा है, जिस वजह से ये ही, शी, इट सिंगुलर के साथ आता है। और एक एग्जाम्पल दिया था कि मोटा लड़का हो तो मोटी लड़की अच्छी लगती है, मेरे जैसा स्लिम लड़का हो तो स्लिम लड़की अच्छी लगती है। तो अगर वर्ब डज है, आई मीन टू से हेल्पिंग वर्ब डज है, तो आगे ही, शी, इट सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि वर्ब भी सिंगुलर है। वर्ब को सिंगुलर एस या ई एस लगा के बनाया जाता है, और ये नेगेटिव से लेकर इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक यूज किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस में इसको यूज नहीं किया जाता। और मैंने बताया था उस वीडियो में कि पॉजिटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जो बताता है, मना कुछ नहीं करता। मैं खेलता हूं, मैं पढ़ाता हूं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। कुत्ते भौंकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जो बताता तो है लेकिन मना कर देता है। वह नहीं बोलता है, मैं नहीं पढ़ाता हूं, समथिंग लाइक दैट। और इंटरोगेटिव, इसको इंटेरोगेटिव नहीं बोलते प्लीज, इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो पूछने का काम करते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में हमेशा जी हजूरी करने तो आए नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करने। तो कभी हम पूछ भी सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या पढ़ाते हैं, समथिंग लाइक दैट। इंटरोगेटिव नेगेटिव पूछता भी है और मना भी कर देता है। क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, क्या आप रात को वीडियो नहीं बनाते हैं, समथिंग लाइक दैट। क्या कुत्ते नहीं भौंकते हैं। If you are getting the sound of the dogs, please pardon me for that. I can't help dogs and dogs can't help me as well. So ये था पॉजिटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। इस वीडियो में अगर हम शुरू करना चाहें तो इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एज आई मेंशन अर्लियर, वो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। अब क्वेश्चन दो तरीकों से पूछा जाता है, बी केयरफुल, प्लीज लिसन टू मी। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक वो जिसका आंसर आप यस या नो वन वर्ड में दे दे, वन वर्ड, हाँ या ना, समथिंग लाइक दैट। शादी के बाद लोग ऐसे बोलते हैं ना, गए थे या नहीं गए थे, हाँ या ना, मुझे ज्यादा नहीं सुनना, हाँ या ना, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो क्यों शादी के एग्जाम्पल्स आते रहते हैं माइंड में, भगवान बचाए। यस और नो, वन वर्ड, जिसका आंसर आप एक शब्द में दे सके, यस या नो। वहां पर आपको WH वर्ड यूज
नहीं करना। अब ये क्या होता है, ये क्या बला है WH वर्ड्स? ये वो वर्ड्स हैं जो व्हाट, व्हेन, व्हिच, हु, हाउ, वेयर, हुज, समथिंग लाइक दैट, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो WH वर्ड्स होते हैं जिसमें WH आता है। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका जवाब हाँ या ना में एक शब्द में आ सकता है तो वहां पर आप WH वर्ड यूज नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा सेंटेंस जिसको आप हाँ या ना में जवाब यानी एक वर्ड यस या नो में जवाब नहीं दे सकते, वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? यस। व्हाट इज योर नेम? नो। ऐसा तो हो नहीं सकता, तो आपको बताना पड़ता है मेरा नाम, तुम्हारा नाम क्या है? बसंती, समथिंग लाइक दैट। सो WH वर्ड्स वहां पर लगाए जाते हैं जहां पर आप यस या नो में जवाब नहीं दे पाते। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो। सर पता नहीं क्या बोल लेते हो तुम, समझ में नहीं आता है। तो आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। तुम क्या खाते हो? हिंदी में है, कंफर्टेबल होंगे आप समझने के लिए। तुम क्या खाते हो? इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं? नहीं, यहां पर आएगा WH वर्ड। नेक्स्ट, क्या तुम खाते हो? क्या तुम खाते हो? हाँ या ना? हाँ, यस। आंसर एक वर्ड में भी आ सकता है। हाँ, वो आपकी मर्जी है कि आप बाद में एक्स्ट्रा बोलना चाहें। हाँ खाते हो, तुम क्या कर लोगे, समथिंग लाइक दैट, वो वो आपकी अलग बात है। तुम क्या खाते हो का आंसर यस या नो में नहीं आ सकता। क्या तुम खाते हो का आंसर यस या नो में आ सकता है। और हम नकल मारने में तो होशियार हैं। आप यहां से नकल मार सकते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। आई रिपीट, इससे पहले वाले वीडियो में मैं पॉजिटिव और नेगेटिव बता चुका हूं कैसे बनाया जाता है। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा और एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा प्लस देखिएगा। तुम क्या खाते हो? इसका आंसर हाँ या ना में नहीं आ सकता। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है? क्या की इंग्लिश वट होती है, वट। और WH के बाद यहाँ पे लिखा है हेल्पिंग वर्ब। आई रिपीट, ये तरीका है, एक स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी बुक से लिया गया है। जिस बुक से मैं पहले पढ़ता था बचपन में, उसी का एक तरीका है जिसमें ये मेंशन किया हुआ था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। JPH इंग्लिश ग्रामर की बुक है, बहुत बढ़िया, बच्चों के लिए सही है। तब मैं बच्चा था, अभी भी मन तो क्या कहते हैं वो, दिल तो बच्चा है जी, समथिंग लाइक दैट। तुम क्या खाते हो? इस आंसर यस या नो में नहीं आ सकता, बताना पड़ेगा क्या खाते हो। बटर, बटर चिकन बोलने वाला था मैं, ओके। शाही पनीर खा लेते हैं जी हम, रुमाली रोटी बड़ी फेवरेट है मेरी। तुम क्या खाते हो, व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। डू यू, डज ही, डज शी, डू आई। तुम क्या खाते हो, व्हाट, WH वर्ड आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पे आ जाइए। व्हाट डू, सब्जेक्ट, यू, ईट, व्हाट डू यू ईट। तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। व्हाट डू यू ईट, वेयर डू यू प्ले, व्हाट डिड, सॉरी, व्हाट डू यू से। तुम क्या कहते हो, व्हाट डू यू से। व्हाट डू आई टीच, मैं क्या पढ़ाता हूँ। व्हाट डू यू स्टडी, तुम क्या पढ़ते हो, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जो नेक्स्ट है दैट इज क्या तुम खाते हो। आई होप इट इज विजिबल टू यू। यस, तुम क्या खाते हो, इसका आंसर यस या नो में आ सकता है। क्या तुम खाते हो? हाँ। अब यहां पर क्या की इंग्लिश वट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आंसर यस या नो में एक वर्ड में आ सकता है। तो जब आंसर यस या नो वन वर्ड में आ सकता है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब या उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब जो आप सीख रहे हैं टेंस काम आती है। क्या तुम खाते हो, डू। अब यहाँ पे WH तो लगा नहीं, तो इसको कर दो इग्नोर, हेल्पिंग वर्ब से चलो। आगे सब्जेक्ट है प्लूरल यू, तो हमको लगाना पड़ेगा डू। डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। यस। वो गलती मत कर देना, बहुत से बच्चे ये करते हैं, व्हाट डू यू ईट फूड, जो गलत है। व्हाट
का मतलब है क्या, आप पूछना चाहते हो क्या खाते हो। आगे अगर आप आगे अगर आप लिख देंगे खाना तो वो गलत हो जाएगा, फिर भी वो वाली बात हो जाएगी तुम्हारा नाम क्या है बसंती, अगर पता ही था तो पूछा क्यों। तो आप ऐसे कह सकते हैं व्हाट फूड डू यू ईट, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते व्हाट डू यू ईट फूड, क्योंकि आप पहले से पूछ रहे हैं क्या खाते हो और लास्ट में कह दिया खाना, वो गलत है। इसलिए समझिए इंटरोगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेंस का। तो मैंने आई होप आपको ये इंटरोगेटिव समझाने में थोड़ा सक्सेस हुआ होगा। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसके बाद इनकी एक साथ करेंगे प्रैक्टिस वीडियो के एंड में। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव आइए सीखते हैं क्या होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सामने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में फिर रिपीट कर देता हूं किसे कहते हैं, जो क्वेश्चन भी पूछता है और मना भी कर देता है। क्या तुम पागल नहीं हो, आर यू नॉट मैड। क्या तुम खाना नहीं खाते हो, डू यू नॉट ईट फूड। इन दो एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। बोर्ड की शॉर्टेज है स्पेस में, नॉट दैट काइंड ऑफ स्पेस, आई मीन टू से बोर्ड में रूम नहीं है इतना कि आप उस पर कुछ ज़्यादा लिख पाएँ, इसलिए दो एग्जाम्पल से, और नेक्स्ट स्लाइड में हम बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव ये कुछ सेंटेंस लिखे हैं। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, क्या वह काम नहीं करता है। आप किसी से डेली एक्शन पूछ रहे हो, क्या तुम ये नहीं करते हो, क्या वह ये नहीं करती है, समथिंग लाइक दैट। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, आंसर यस या नो में आ सकता है। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, नहीं। क्या वह काम नहीं करता है, हाँ, समथिंग लाइक दैट। अब हमको ये समझना पड़ेगा, कोई ये मीम ना बना दे भाई, समथिंग लाइक दैट समथिंग लाइक दैट आ जाता है कभी कभी बहुत बार। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, डू, आंसर यस या नो में आ सकता है, इसलिए WH को इग्नोर कर दिया। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, डू यू, आई एम सॉरी, डू यू। यहां पर नॉट ही सिर्फ ऐड हुआ है। इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ यही डिफरेंस है कि उसमें सिर्फ नॉट ऐड हो जाता है, बाकी सब सेम है। डू यू आगे नॉट है, डू यू नॉट स्पीक, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या वह काम नहीं करता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है वह, तो हमें यहाँ पर डू का यूज नहीं करते हुए डज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि याद होना चाहिए डू डज कहाँ पर आता है। क्या वह काम नहीं करता है, डज ही नॉट डू वर्क, डज ही नॉट डू वर्क। यहाँ पे डू मेन वर्ब है ना कि हेल्पिंग वर्ब। आई होप इट इज विजिबल टू यू, यस। डज ही नॉट डू वर्क, आप ऐसे भी कह सकते हैं डज ही नॉट वर्क, क्योंकि वर्क इंग्लिश में वर्ब भी होती है। डज ही नॉट वर्क, और रिमेंबर डू डज के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज के साथ। ओके, सो मैं रिपीट करता हूँ, इसके बाद बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको मिलेंगे। आई होप यू आर गेटिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसके बाद ये खत्म करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस पे नहीं, पास्ट इंडेफिनिट पे। हाँ, सारे इंडेफिनिट पढ़ेंगे फिर सारे कंटिन्यूस पढ़ेंगे। तो मैं रिवाइज कर देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते है, रेगुलर एक्शन दिखाता है किसी का, हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, डू प्लूरल के साथ, आई वी यू दे, और डज सिंगुलर के साथ, ही शी इट। जिस वर्ब में एस लगता है वो वर्ब सिंगुलर होती है, इसलिए प्रोनाउन या उसका सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। आई गो होता है, आई गोज नहीं होता। वी गो होता है, वी गोज नहीं होता। शी गो नहीं होता, शी गोज होता है। ओके, और 4 तरह के सेंटेंस, पॉजिटिव बताने वाला, नेगेटिव मना करने वाला, इंटरोगेटिव पूछने वाला,
और इंट्रोगेटिव नेगेटिव पूछ के भी मना कर देने वाला। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, अगर किसी ने ना देखा हो तो वो ज़रूर देखिएगा। आइए करते हैं कुछ प्रैक्टिस। So now let's understand, there are some questions I have written. We'll do practice, and after this video, after teaching present indefinite tense, there will be one other test for you. I hope you will do something better in this video so that you could do something better in that practice test. So I have written 6 examples for you. If this is not enough, then I will make another slide. Otherwise, this is enough. So it would be better for us and you. क्या वह नहीं खेलता है? क्या वह नहीं खेलता है? आपको पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है और उसका कौन सा सेंटेंस है। हमने सिर्फ एक ही टेंस पढ़ा है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन इसका कौन सा सेंटेंस है? क्या वह नहीं खेलता है? आई थिंक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और हमने अभी अभी सीखा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें यस या नो एक वर्ड में आंसर आ जाए, या फिर यस या नो एक वर्ड में आंसर नहीं आ पाए। जिसमें नहीं आ पाता उसमें हम WH का यूज़ करते हैं, और जिसमें आ जाता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, WH को छोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें यस या नो का आंसर आ सकता है एक वर्ड में। क्या वह नहीं खेलता है? हाँ, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, आई एम सॉरी, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। क्या भी है और नहीं भी है, तो इसको हम देख लेते हैं क्या आंसर होगा। क्या वह नहीं खेलता है? डज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, डज ही नॉट प्ले? डज ही नॉट प्ले? क्या वह नहीं खेलता है? क्या तुम स्कूल जाते हो? इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्या तुम स्कूल जाते हो? आंसर हाँ या ना में आ सकता है, एक वर्ड है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? इफ इट इज नॉट विजिबल टू यू, आई गेस इट शुड बी ऑडिबल फॉर यू एट लीस्ट। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। द थर्ड वन इज वह कहाँ पढ़ता है? आंसर हाँ या ना में आ सकता है। वह कहाँ पढ़ता है? हाँ, वह कहाँ पढ़ता है? नहीं, नहीं आ सकता ना। तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा क्या? WH वर्ड। और कहाँ की इंग्लिश होती है WH में? वेयर। तो पहले WH आता है, अभी अभी सीखा हमने, वेयर। उसके बाद वह कहाँ, वेयर डज ही, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वह, वेयर डज ही पढ़ने को कहते हैं स्टडी। वेयर डज ही स्टडी। रिमेंबर, डू डज के साथ वर्ब में एस और ईएस नहीं आता, क्योंकि एस और ईएस का बोझ बेचारा इस डज ने ले रखा है। तुम कब घर जाते हो? व्हेन डू यू गो होम और गो टू होम। तुम कब घर जाते हो? WH कब के लिए व्हेन, तुम डू, क्योंकि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है, अदरवाइज वो क्वेश्चन नहीं बनता। व्हेन डू यू गो होम। अगर किसी के माइंड में है सर टू भी आ सकता है, टू होम बिल्कुल आ सकता है, आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा, आप जितने पैसे, सॉरी पैसे कह रहा हूँ, आप जितने टू लगाना चाहे लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं इसके ऊपर। वह कब सोता है? वह कब सोता है? कौन सा सेंटेंस है ये? इंटरोगेटिव। कब सोता है का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं? नहीं, तो आपको लगाना पड़ेगा कब की इंग्लिश, दैट इज व्हेन। तो आप यहां लिख सकते हैं व्हेन डज ही स्लीप। व्हेन डज ही स्लीप। मैं हिंदी बोलता हूं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है जो आपको कुछ ना कुछ बता रहा है, मना नहीं कर रहा, नेगेटिव नहीं हो सकता, पूछा तो है ही नहीं। यहाँ पर एक डंडा दिख रहा होगा आपको पूर्ण विराम सा। मैं हिंदी बोलता हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस है, आई स्पीक इंग्लिश। आई एम सॉरी, आई स्पीक हिंदी। आदत से मजबूर है, इंग्लिश निकल गया, मेरे मुंह से निकल गई। आई स्पीक हिंदी।
So I hope these 6 questions are enough to do practice. आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं. अगर आपको कोई चीज़ मिस हो गई, समझ में नहीं आई, तो बार बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चंस का, जो आपको ट्रांसलेट करने होंगे. अगर कोई रेगुलर व्यूअर है तो उसको आसानी से समझ में आएगा कि क्या चलता है इस चैनल पर, कैसे पढ़ाया जाता है. कोई न्यू व्यूअर है, कोई न्यू पर्सन है जो इस चैनल पर आए हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल एज सुन एज पॉसिबल. और those who are my regular viewers, I request all of you to share this video as well as channel. So thank you so much. That's all for present indefinite tense. Next video will be about the test of present indefinite tense. Thank you so much. See you in the next video. Goodbye. Take care. Be safe.